हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीपीएससी एग्जाम का परीक्षा जो हो रहा है 2021 में, उसके टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज के रूप में लेकर आए हैं। जो टेस्ट सीरीज टूटेजा ट्यूटोरियल्स का है, इसमें देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से इसमें आंसर लिए जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप अच्छे से इसको लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि सभी एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन को सिलेबस में बहुत ही अच्छा इनका रहता है टेस्ट पेपर। तो हम टेस्ट पेपर उनके लेकर आ रहे हैं। तो पहला इसका क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि। इसका आंसर आपको बताना है कि प्रेशर कुकर का जो है चावल बहुत जल्दी पकता है क्योंकि इसमें भाप निकल जाती है, या उस ऊष्मा ऊर्जा को आसानी से निकलने नहीं देता है, या उच्च दाब चावल के दानों की कड़ी परत का दलन कर देता है, या उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। इसका राइट आंसर 1 का डी नंबर हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, उच्च दाब क्वथनांक को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिसके कारण से प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि कहलाती है, क्या कहलाती है, इसको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 20 हर्ट्ज वाले जो ध्वनि होते हैं उसको अब श्रव्य कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि जो हैं वे अब श्रव्य कहते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछे जा रहे हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप इस सभी चीज़ों को अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिध्वनि का कारण क्या है, इसको बताना है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ध्वनि का प्रत्यावर्तन। ठीक है, जब आपने कहीं पर देखा होगा कि जब किसी हम तालाब या कुएं में या किसी भी ऐसे हिल स्टेशन में जहाँ पर जाते हैं और हम अपने आवाज़ को निकालते हैं, तो उनके कारण एक और आवाज़ उधर से हमें सुनाई देती है, जिसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। और यह ध्वनि किसके कारण से होता है, तो प्रत्यावर्तन के कारण होता है। हमेशा क्वेश्चन में प्रत्यावर्तन, अपवर्तन या प्रकाश के विभिन्न सभी चीज़ों से पूछ लिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमें एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर मिल सके। तो इस टॉपिक्स को आप क्लियर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलने वाले हैं कि सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल क्या होता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके हमें बिजली प्रदान करता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषक करता है जब वह क्या होता है, इसको बताना है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, कब करता है, ए नंबर होगा इसका, काला एवं खुरदरा। काला एवं खुरदरा जब कोई वस्तु होता है या कोई पिंड होता है तो ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, यानी 95% वे ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है, जिसके कारण से काला और खुरदरा रंग, कभी कभी जैसे हम जैकेट वगैरह पहनते हैं तो इसमें जैकेट काला रंग का महत्वपूर्ण रूप से रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फाइबर ऑप्टिकल्स किस सिद्धांत पर आधारित हैं। यह जो टेस्ट पेपर है टूटेजा ट्यूटोरियल्स द्वारा, इसी प्रकार से मैं टेस्ट सीरीज निकल कर लेते आ रहा हूँ। 4 टेस्ट सीरीज मैंने लगा लिया है और 3 टेस्ट सीरीज हो चुका है, चौथा टेस्ट हो रहा है। तो इसमें आप अच्छे से देखेंगे और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और क्या है कि मैं इसी प्रकार के वीडियो नए नए लाते रहूँगा, जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी बेनिफिट होगा। तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं जिसे भी ज़रूरत हो। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइबर ऑप्टिकल्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं। तो प्रकाश की गति का जो सिद्धांत है और प्रकाश से संबंधित जितने भी जो हमारे अपवर्तन परावर्तन सभी हैं, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर हमें टॉपिक्स को क्लियर करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि फाइबर ऑप्टिकल्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लेंगे। जैसे कि यहाँ दिया है कि प्रकीर्णन क्या है, अवशोषण क्या है, परावर्तन और ध्रुवण अवघूर्णन, इन सभी चीज़ों को आपको टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 7वें क्वेश्चन की। नेत्रदान में दाता के आँख के किस हिस्से को रोपित किया जाता है। 7वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 7वां का राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी कार्निया को दिया जाता है। यानी कि नेत्रदान के दाता के आँख के किस भाग को प्रतिरोपित किया जाता है, तो कार्निया को। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, वह है। 8वां का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि पैराबैंगनी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि। 9 का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि उसमें मुक्त जो है, मुक्त क्या है,
इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? इसमें से छांटना है आपको, सुमिलित नहीं है, यानी कि आपको इसमें ध्यान देना रहता है, कभी कभी है या नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 10वां का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन क्या है? सुमिलित नहीं है, गलत है। बाकी जैसे डेसिबल जो है ये ध्वनि की इकाई मापता है, राइट है। अश्वशक्ति ये भी है, राइट है। और नौसंचालन को, ठीक है, समुद्री मील नौसंचालन में दूरी करता है, ये भी राइट है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? केल्विन अगर उसके द्वारा हम माप करें तो मानव शरीर का तापमान कितना होगा? 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। और अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम जान सकते हैं। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप मापी यंत्र है, इसमें सिस्मोग्राफ को भूकंप मापी यंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, बत्ती वाली स्टोव में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है या किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 का सी नंबर, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण या पृष्ठ तनाव के सिद्धांत के अनुसार ही जो स्टोव में केरोसिन से बत्ती को जलाने का कार्य किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रो ब्रेकिंग के कार्य करने का सिद्धांत कौन सा है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि यहाँ पर पास्कल का सिद्धांत कार्य करता है। फिर नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, आँख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? इसका राइट आंसर बताना है 14 का। ठीक है, 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि सिलियारी मांसपेशिया। सिलियारी मांसपेशिया के द्वारा उनकी दूरी को, कार्य को परिवर्तित किया जाता है, आँख के लेंस की फोकल दूरी को। नेक्स्ट है दोपहर, ठीक है, नेक्स्ट है दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का डी नंबर, यानी कि यह नहीं देख सकते हैं। दोपहर में जो है इंद्रधनुष हम देख ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या होता है? लेजर का यानी फुल फॉर्म नाम बताना है आपको, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 18 क्वेश्चन को देखते हैं। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, 18 का आपका हो जाएगा सी नंबर। 18 का आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 18 का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी जो फोटोवोल्टिक सेल होता है वह कैसे कार्य करता है? सौर ऊर्जा से कार्य करता है। नेक्स्ट है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। ठीक है, इसका राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अल्कोहल का द्रव्यांक निम्न तो होता है। तो इसी प्रकार के वीडियो आते रहेंगे, आप जरूर लाइक कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, बेनिफिट जरूर होगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित किया गया है जो परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, या इसी टॉपिक से आएंगे तो आप उस टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ते जाना है। जैसे कि यहाँ पर ताप को पढ़ लिया, ताप को पढ़ लिए, ऑटोमोबाइल से सेक्टर पढ़ लिए, आँख से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे कि किसी आँख की दूरी को पूछ देगा, दृष्टि दोष पूछ देगा, आर्किमिडीज का क्या सिद्धांत है, न्यूटन के नियम से पूछ देगा, बर्नौली के सिद्धांत, पास्कल नियम, इन सभी सिद्धांतों को अवश्य पूछा जाता है। तो इन सभी सिद्धांतों को आप जरूर रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ताप के निम्नलिखित किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? इसको बताना है आपको। ताप के किस पैमाने में? 20 का राइट आंसर सी नंबर होगा। केल्विन में जो होता है आपका ताप में ऋणात्मक पैमाना नहीं होते हैं। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण से रंग बनते हैं। एक टेलीविज़न में प्राथमिक रंग आपको बताना है कि 3 प्राथमिक रंग कौन है। हमेशा रंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का, इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम जो है 235 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस कारण से सम्मानित किया गया था आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से? ठीक है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्यों सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर है प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, आप इसको ध्यान रखेंगे। भारी मशीनों को उपयोग के लिए स्नेह का प्रयोग करते हैं। 24 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ग्रेनाइट का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा क्या कहलाता है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका राइट आंसर क्या है? अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट 26वें क्वेश्चन का है कि कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें क्या चीज़ की कमी होती है? उनकी जो कमी होती है वो क्या चीज़ है? नाइट्रोजन की कमी होती है। यानी कि जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वे नाइट्रोजन की कमी होने के कारण उस मृदा में पाए जाते हैं, जो कि वह नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, कच्ची चीनी के रंगहीन
ठीक है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का सी नंबर राइट हो जाएगा, यानी कि एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है चीनी को रंगीन बनाने के लिए। ठीक है, चीनी को रंग विहीन बनाने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसने आयोडीन हार्मोन होता है? इसमें कौन सा हार्मोन होता है आयोडीन में, इसको बताना है। तो इसमें थायरक्सिन हार्मोन की बात करते हैं। 28वां का जो राइट आंसर हो जाएगा, थायरक्सिन हार्मोन से जो होता है वो आयोडीन से हमें प्राप्त होता है। इसकी कमी से हमें घेगा रोग भी हो जाता है। तो ये सभी जो भी टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। इंसुलिन क्या है, एंट्रेनिन क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। टेस्टोरान क्या है, इन सभी हार्मोन को एग्जाम में अच्छे से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शरीर के किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? शरीर की किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? 29 का राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी कि सेलों का अनियंत्रित बहुगुणित होना, जिनमें स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः उसकी मृत्यु हो जाना, वह शरीर में कैंसर होने का कारण बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मानव मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यूक्रोन के कारण होता है। मानव मूत्र का पीला रंग यूक्रेन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न होती है किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है 31 का राइट आंसर हो जाएगा जल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल है? इसमें से बताना। इन चारों बलों में से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि अपकेंद्रीय बल एक आभासी बल के अंतर्गत आता है। पवन गति को मापने का उपकरण क्या है? 33 का राइट आंसर बी नंबर होगा। एनेमोमीटर को हम पवन गति के मापने का जो है उपकरण के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घड़ी के स्प्रिंग से भंडारित ऊर्जा क्या कहलाती है? इन सभी एग्जामों के टॉपिक्स को आप देखते जाइएगा, क्योंकि इसी टॉपिक से एग्जाम में पूछे जाएंगे या यही क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछ लिए जाएंगे। 34 का राइट आंसर हो जाएगा स्थितीय ऊर्जा। इन चारों ऊर्जाओं को आपको पढ़ना होगा। गतिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा क्या है, रासायनिक ऊर्जा क्या है, इन सभी से एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 35वें क्वेश्चन की। 35वें क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल्य आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होता है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 0.1 सेकेंड होता है। जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन वे ईंधन होते हैं जो कोयला, पेट्रोलियम और क्या है प्राकृतिक गैसों के अंतर्गत मिलते हैं, जो कि हमें भूमि के अंतर्गत जो भी कोयला गड़े होते हैं या जो भी अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है उन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक एक जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। तो इस गैस से संबंधित सभी को आपको पढ़ना होगा। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर यहाँ पर बनेगा कि बायोगैस क्या है, तरंग ऊर्जा क्या है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, उसको पढ़ लेना। ज्वारीय ऊर्जा क्या है, पवन बिजली ऊर्जा क्या है, पवन ऊर्जा, महासागरीय भूतापीय ऊर्जा को भी पढ़ना। अंतरिक्ष यात्री को आकाश से दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। यदि वायुमंडल नहीं रहेगा तो आकाश क्या दिखाएगा? काला रंग दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि तारों का टिमटिमाने के कारण क्या है, तो आप सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे। 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। वायुमंडल में अपवर्तन के सिद्धांत के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। एक्चुअली तारे टिमटिमाते नहीं हैं, पर जब वहाँ टिमटिमाते हुए तारे इसलिए दिखाई देते हैं कि तारों की जो प्रकाश आती है वो वायुमंडल में अपवर्तन के कारण भिन्न भिन्न रूप में बढ़ जाती है, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अन्यथा तारे हमेशा एक जैसे ही प्रकाश उत्सर्जित करते रहते हैं। वैसे सूर्य भी एक तारा है, वह हमसे सबसे नज़दीक का तारा है, इसलिए हमें उससे सूर्य से हमें काफ़ी एनर्जी प्राप्त होती है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? इसको राइट बताना है। 39 का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि कूलाम का है जो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, इसको भी पढ़ लेंगे। यानी कि सभी जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, प्रकाश का परीक्षण क्या है, प्रवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन को पढ़ लेना है। उसके बाद एसआई मात्रक से हमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि ये सभी जो टॉपिक्स दिए इन टॉपिक्स को आपको कवर करना होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 40वें क्वेश्चन को, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा ताप को पता लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सही सूत्र है? यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ये सभी सूत्र का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 41वां का राइट आंसर हो जाएगा NaNO3 को सोडियम नाइट्रेट के नाम से हम जानते हैं। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसको 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। फ्लोरीन है, फ्लोरीन सबसे क्या होता है, प्रथम जो है तत्व वो हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने की मदद करता है, क्या मदद करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा